जैसे कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आपको महसूस होने लगे कि आपका साथी अहंकारी और घमंडी हो रहा है, बार बार आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, तब भगवद गीता के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात जून माह की है। उस समय विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। गुरुजी अपनी पत्नी के साथ गांव जा रहे थे। ट्रेन में उनके सामने वाली सीट पर एक 35 साल का युवक बैठा था। सफ़र के दौरान थोड़ा बहुत परिचय हुआ तो पता चला कि युवक का नाम सुशील है और वह भी सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर है। गुरुजी ने भी अपने बारे में बताया कि वह भी सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। जब दो लोग एक ही विभाग के मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से लगाव बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। बात करते करते कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। बातचीत के दौरान एक बार प्यार और दोस्ती पर बात चलने लगी। सुशील जी अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाए और गुरुजी से पूछा कि क्या बताऊं, मैं बहुत असमंजस में हूं। इलाहाबाद में जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था तब वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम पूनम था। पूनम पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमारी तैयारी एक ही विषय की थी, इसी कारण हम दोनों में लगाव बढ़ गया। हम दोनों इलाहाबाद में एक साथ रहे। शुरू में हम लोग बहुत सारा समय एक साथ गुजारते थे। इसी बीच तैयारी करते करते मेरा सिलेक्शन प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के पद पर हुआ और कुछ समय बाद पूनम का सिलेक्शन माध्यमिक स्कूल में अध्यापिका के पद पर दूसरे राज्य में हो गया। अर्थात हम दोनों का सपना पूरा हुआ और हम दोनों अपने अपने राज्य में नौकरी करने लगे। नौकरी मिलने के कुछ समय तक तो सब कुछ सही चलता रहा। हम लोग मोबाइल के माध्यम से हमेशा एक दूसरे के टच में रहते थे। बात करते करते कब रात के 12 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। और मौका मिलने पर जब कभी छुट्टियां होती थी तो हम मिल भी लेते थे। लेकिन इधर कुछ समय से पूनम बहुत बिजी होने लगी। जहां पहले दिन भर बात होती थी, अब दिन में कभी कभार ऑनलाइन मिल जाए तो बात होने लगी। उसके बाद सबसे बुरा दौर तब आया जब मैसेज के माध्यम से ही गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होने लगी। और जब कभी हम लोग ऑनलाइन मिल जाएं तो किसी न किसी बात पर हम दोनों की लड़ाई होने लगी। अर्थात बातें कम और लड़ाई ज़्यादा होने लगी। वह गुस्सा होकर मुझे ब्लॉक भी कर देती थी और कुछ समय बाद अनब्लॉक भी कर देती थी। उसके ब्लॉक करने से मेरा स्वाभिमान टूट जाता था, लेकिन प्यार और दोस्ती के कारण मैं उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेता था। कुछ समय तक तो उसका इस तरह से मुझे नीचा दिखाने का सिलसिला चलता रहा। कई बार तो मेरा स्वाभिमान कहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दो, लेकिन मैं प्यार को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। इसीलिए मैं स्वाभिमान को दरकिनार कर फिर से बात करना शुरू कर देता था। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारी लड़ाई हुई तो उसने कुछ बातें ऐसी बोली जिससे मेरा स्वाभिमान बिल्कुल टूट गया। इस बार मैं अपने आप को समझा नहीं पाया और जब पूनम ने मुझे ब्लॉक किया तो मैंने भी उसे ब्लॉक कर दिया। गुरुजी, पूछना यह था कि क्या मैंने सब कुछ सही किया। या पूछते ही सुशील जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर गुरुजी ने कहा, सुशील जी, प्यार परस्पर सम्मान और त्याग का नाम है, लेकिन जब प्यार एक तरफ से हो तो प्यार में सम्मान नहीं रहता। अर्थात इस हालात में प्यार ही नहीं रहता, वह एक बोझ बन जाता है। आपकी बातों से लगता है कि पूनम जी में अपने पद और पैसे को लेकर अहंकार आ गया है। अब वह अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं, क्योंकि पद और पैसे के मामले में आप उनसे कम ही हैं। इसीलिए वह किसी न किसी बहाने से रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं। इसीलिए बातों ही बातों में ऐसी बातें बोल देती हैं जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस लगे। उन स्वाभिमान के बारे में
भगवद गीता में लिखा है, दंभो दर्पो विमान च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पाद संपद मासुरी। अर्थात भगवान कहते हैं, हे पाद, दम करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोर वाणी बोलना और अविवेकपूर्ण व्यवहार करना, यह सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इस श्लोक के अनुसार अगर कोई आपके साथ व्यवहार करते समय दम दिखाता है, अभिमान करता है, बात बात पर क्रोध करता है, आपसे कठोर वाणी में बात करता है, तो ये सब आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है। सुशील जी, मुझे लगता है कि आप अकेले रिश्ते को ढूंढ रहे हैं। पूनम जी आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसीलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, आपको बात बात पर नीचा दिखा रही हैं। मेरे अनुसार ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब रिश्ते के नाम पर सिर्फ आपका एक तरफा प्यार है। इस तरह से आपने ब्लॉक करके सही ही किया। अब आप अनब्लॉक ना कीजिएगा। अगर पूनम जी में अहंकार नहीं होगा और वह आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती होंगी, तो किसी न किसी माध्यम से आपसे अवश्य संपर्क करेंगी। जब वह आपसे संपर्क करें तभी आप उनसे रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। गुरु जी के जवाब से सुशील जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर कहा, गुरु जी अब हम सोते हैं, रात बहुत हो गई है। गुरु जी ने भी आंखें बंद की, लेकिन उन्हें पता था कि सुशील जी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चे प्यार को भूलना इतना आसान नहीं होता। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समस्या का कोई और इससे बेहतर विकल्प है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह वीडियो इसके ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्दी ही हम ऐसे ही किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।